हेलो एवरीवन। आज डिस्कस करेंगे एक धन योगा के बारे में। आई कैन से इट्स मल्टी मिलियनर योगा और ए बिलियनर योगा। तो एक एग्जांपल हॉरोस्कोप है। there's so many combinations in your horoscope where you can see that whether you have धन योगा in your horoscope or not। धन योगा राजयोग जो है उसमें हॉरोस्कोप में है या नहीं, आप अपने हॉरोस्कोप देख के चेक कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल कुंडली है, ये जो जिनकी कुंडली है, दिस पर्सन इज़ अर्निंग मोर देन 1 CR इन ए ईयर। तो इंडिया में 1 CR अर्न करना साल में, आई थिंक इट्स अ गुड धन योगा। बिकॉज धन योगा नहीं हो तो वन कैनॉट अर्न दैट मच ऑफ मनी, क्योंकि like only 5 to 10% of people can earn such a huge amount. That's why I wanted to discuss about this horoscope। तो यहाँ पे इस horoscope में आप देखेंगे की पॉइंट्स जो है जैसे हमें ध्यान में रखना है। फर्स्ट आप देखते ही पता लगा लेंगे दिस 11th house। 11th house, it's a house of gain, it's a house of all kind of gains। It's not only money, it's a house of gain of friends, network, gain of happiness, everything। तो 11th हाउस में मर्क्यूरी, मार्स और वीनस का बैठना, एक तो मर्क्यूरी वीनस का जो कॉम्बिनेशन है वो एक अपने आप में एक बड़ा धन योग होता है। जब वो 11th हाउस में होता है तो उसका जो पावर है उस धन योग का वो बढ़ जाता है। उसके साथ साथ राहु फर्स्ट हाउस में है, 1 2 3 4 5। 6th हाउस में जुपिटर है, 7th हाउस में केतु मून है, एंड सन जो है वो 10th हाउस में है। तो ये हॉरोस्कोप जो है, एक डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, आई थिंक ये सर्जन हैं या तो खाली मेडिसिन नॉर्मल डॉक्टर हैं, बट इनका जो सैलरी पैकेज है इट्स मोर देन 1 CR। एंड डॉक्टर्स हॉरोस्कोप, इन डॉक्टर्स हॉरोस्कोप यू कैन फाइंड 6 8 12 हाउसेस एक्टिव। Without 6 8 12 houses one cannot be a doctor, at least not a surgeon। मार्स का स्ट्रेंथ होना इम्पॉर्टेंट है। तो अब ये देख सकते हैं। एंड वीनस मर्क्यूरी मार्स जो है, वीनस इज़ अ 12th लॉर्ड एंड 1 2 3 4 5th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड सिटिंग इन द 11th हाउस। तो जैसे मैंने बताया 12th लॉर्ड एक त्रिक भाव है, ख़राब भाव है, बट 12th हाउस, हर हाउस का ना कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है। बट जो त्रिक हाउसेस है 6 8 12 उसमें आई वुड से हैसल्स एंड स्ट्रगल्स रहता है। बट एक डॉक्टर के हॉरोस्कोप में 6 8 12 एक्टिव रहता ही है, बिकॉज विदाउट दैट दे के नॉट, आई मीन वन के नॉट बिकम ए डॉक्टर। तो उसके साथ साथ मार्स है मर्क्यूरी वीनस के साथ। मार्स इट्स द 11th लॉर्ड, 11th लॉर्ड के साथ 5th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन है, एंड मर्क्यूरी लग्न लॉर्ड का भी है, 4th लॉर्ड का भी है। तो ये अपने आप में एक अच्छा बड़ा धन योग है। 10th हाउस में सन भी है, सन एज एन इट्स फ्रेंडली साइन पाइसेस, जुपिटर्स हाउस में सन है। एंड एस्पेक्ट अगर देखें Saturn and Mars are aspecting each other, very close aspect Saturn Mars का। तो जनरली आई मीन इन दिस टाइप ऑफ हॉरोस्कोप स्ट्रगल भी रहता है। जब Saturn Mars का क्लोज एस्पेक्ट रहता है, लाइफ में स्ट्रगल्स भी रहता है। स्ट्रगल्स हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के स्ट्रगल्स होते हैं हर इंसान के। एंड कुछ हेल्थ, एक्चुअली मार्स सैटर्न का जो एस्पेक्ट है वो आप बहुत मेहनती कराता है इंसान को, एस्पेक्ट हो या एक दूसरे के साथ बैठना,
एक ही हाउस में, बहुत ही हार्ड वर्किंग करा देता है। आई मीन यू कैन नॉट इमेजिन सच पीपल आर लाइक वेरी हार्ड वर्किंग। उनको गर्मी सर्दी ये सब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। दे आर वेरी वर्कहॉलिक। एट द सेम टाइम मार्स सैटर्न का जो ये उसमें सडन हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देता है एंड सडन रिलेशनशिप इश्यूज। जैसे ये इनका आई थिंक या शी इज़ डिवोर्स और समथिंग और अनमैरिड, ऐसा कुछ है। विद दैट अगर हम इसको ना क्रॉस वेरीफाई करते हैं केपी हॉरोस्कोप के साथ, केपी हॉरोस्कोप मैंने इनका निकाला हुआ है। केपी हॉरोस्कोप में आप देखेंगे ऑलमोस्ट एवरी प्लानट इट्स कनेक्टेड टू द मनी हाउसेस 2 6 10 एंड उसके बाद सोने पे सुहागा जो कहते हैं 11th हाउस भी जुड़ गया है, एक्सेप्ट सैटर्न जो 5 8 12 है। 5 8 12 कुछ हाउस इसमें है, बट दैट इज़ ओके। लाइक आई सेड डॉक्टर्स हॉरोस्कोप में 5 8 12 ना हो तो कैन नॉट बी ए डॉक्टर। तो 5 12 है, बट मोस्टली द प्लैनेट्स आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव हाउसेस एंड सो ये एक एग्जाम्पल हॉरोस्कोप है हाई पेइंग जॉब्स या गुड इनकम जो है उससे। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स स्टडी करेंगे। सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।